सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं हूं अर्नब और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अर्नब एंड अनन्या यादव में। तो भाई आज मैं आप सभी लोगों की सेवा में लेके हाजिर हूं खेड़ा सत्याग्रह की PDF, जिसे हम खेड़ा आंदोलन, खेड़ा मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट कर लेते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। भाई ये जो आंदोलन था ये 22 मार्च 1918 को शुरू हुआ था और यह पूरी तरह से एक किसान आंदोलन था। हम लोग यह भी जान लेते हैं कि इसे खेड़ा सत्याग्रह कहा क्यों जाता है। तो भाइयों बहनों, ये जो खेड़ा है वो एक जगह है जो कि कहाँ है, गुजरात में है और ये खेड़ा एक ज़िला था। और अगर हम लोकेशन के हिसाब से देखें तो खेड़ा जो है वो अहमदाबाद से दक्षिण की ओर स्थित है, अर्थात कि खेड़ा अहमदाबाद और खंभात की खाड़ी के बीच में है। ठीक है। तो भाई बात उस समय की है जब 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद के मिल मजदूर आंदोलन में भाग लेने आए थे। उन्हें वहां एक मिल मालिक की बहन ने आंदोलन के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है। और भाई तभी अहमदाबाद में कुछ नेताओं ने गांधी जी से मिलकर खेड़ा के किसानों की जो समस्या थी उनको रखा। ठीक है। भाई महात्मा गांधी को बताया गया कि उस वर्ष यानी कि 1917-18 में सूखा पड़ जाने के कारण वर्षा नहीं हुई है, जिससे कि खेड़ा के किसानों की जो फसलें थी वो सूख गईं। इसके कारण फसल जो थी वो बहुत कम मात्रा में भी पैदा हो पाई। ठीक है। और अर्थात उनकी जो पैदावारी थी वो घटकर 25% यानी कि 1/4 से भी कम हो गई। अब अंग्रेजी सरकार उनसे ज़बरदस्ती टैक्स वसूल कर रही है, जबकि किसानों के पास अपने बाल बच्चों को खिलाने तक को अनाज नहीं है, क्योंकि सूखा के कारण फसल उत्पादन जो है वो 1/4 से भी कम हुआ है। जहां पहले 1 बीघा में 2 कुंतल गेहूं पैदा होता था, वहीं 1 बीघा में केवल 50 किलो गेहूं ही पैदा हो पाया है। ऐसी हालत में वे सरकार को टैक्स दें या अपने बाल बच्चों और परिवार को पालें। भाई किसान अकाल, सूखा और भुखमरी से तो पहले ही परेशान है और जो अंग्रेजी अधिकारी हैं वो अपने टैक्स की लगाए पड़े। ठीक है भाई इधर अंग्रेजी सरकार के सभी अधिकारी किसानों पर टैक्स वसूलने के लिए तरह तरह से दबाव बना रहे थे। अंग्रेज किसानों के खेत कुर्क कर लेते थे, यानी कि अंग्रेज किसानों के खेतों पर कब्जा कर लेते थे, उनके जानवर खोल ले जाते थे। वही टैक्स वसूल करने के लिए अंग्रेज जमींदारों पर दबाव बना रहे थे और जो जमींदार थे वो किसानों पर दबाव बना रहे थे। ठीक है। इनकी समस्याओं को देखने के लिए महात्मा गांधी 22 मार्च 1918 को खेड़ा पहुँचे और किसानों की समस्याओं को खुद देखा। उनके साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार विट्ठल भाई पटेल जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे, महादेव देसाई, राजेश मामलकर और अनुसुईया बेन भी गईं। ठीक है भाई जब गांधी जी ने खेतों को खुद देखा तो उन्हें लगा कि बात सही है और सूखा के कारण वास्तव में फसल की जो पैदावार है वो 1/4 से भी कम हुई है। ठीक है। अब खेड़ा के एक किसान थे भाई, क्या नाम था उनका, मोहन लाल पांड्या। ठीक है। इन्होंने सबसे पहले अंग्रेज़ों को टैक्स देने से मना किया था। अब अंग्रेज टैक्स ना दे पाने वाले किसानों के खेत से फसल खुद कटवा ले जाते थे। ठीक है। और अगर कोई किसान खुद अपने खेत से फसल काट कर घर ले आए तो उस पर मुकदमा चला देते थे। ठीक है भाई। तो भाई आप जैसा कि यहाँ पर ये आप फोटो देख पा रहे हैं, ये चित्र देख पा रहे हैं, ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है भाई अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। मोहनलाल पांड्या ने जब यह बात महात्मा गांधी जी को बताई तो उन्होंने मोहन पांड्या से कहा कि जाओ किसी किसान को साथ लेकर उसके ही खेत से फसल काटकर उसके घर पर पहुँचाओ, देखते हैं कि अंग्रेज कैसे रोकते हैं। ठीक है भाई। मोहनलाल पांड्या कई किसानों को लेकर एक किसान के खेत में गए और प्याज उखाड़ लाए या खोद लाए। ठीक है भाई इस बात पर अंग्रेजी अधिकारी ने जो मोहनलाल पांड्या थे और कई किसानों पर मुकदमा चला दिया। ठीक है। और उन्हें सज़ा सुनाई गई और जेल भी भेजा गया। तो ऐसे ही बहुत से केस शुरू हो गए। अब अंग्रेज किसे किसे जेल में रखें भाई। जब अंग्रेज किसानों को जेल में कैद कर देते थे, यानी कि उन्हें जेल में कैद कर देते थे, तो उन्हें खाना भी तो देते थे ना भाई। और ऐसे भाई फिर वो किन्हें किन्हें रोटी खिलाएं, किन्हें किन्हें खाना दें, उनका भी तो खर्चा हो रहा था ना। तो भाई अंततः
अंग्रेज जो थे वो गांधी जी से बात करने के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने महात्मा गांधी जी से कहा कि आप क्या चाहते हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा कि इस साल फसल की जो पैदावार है वो 25% से भी कम मात्रा में हुई है, इसलिए किसानों से टैक्स ना लिया जाए। गांधी जी ने कहा कि ये राजस्व संहिता के नियम के खिलाफ है कि जिस साल किसानों की फसल की पैदावार 25% या उससे भी कम हुई हो तो उस साल कोई भी सरकार किसानों से टैक्स नहीं वसूल सकती है। अंग्रेज अधिकारी समझ गए कि ये तो पढ़ा लिखा वकील है, इसकी कुछ बातें तो भाई मानने में ही भलाई हैं। अब गांधी जी और अंग्रेज़ों की बातचीत से ये हल निकला कि जो किसान टैक्स देने में सक्षम नहीं हैं उन्हें टैक्स से छूट रहेगी, लेकिन जो किसान टैक्स देने में सक्षम हैं वे अपना टैक्स ईमानदारी से जमा कर देंगे। ठीक है, अब इस तरह खेड़ा के जो गरीब किसान थे उनको टैक्स से छूट मिल गई और गांधी जी का भारत में ये तीसरा सत्याग्रह भी पूरी तरह सफल रहा। ठीक है भाई, तो भाई इस तरह गांधी जी जो थे वो एक बड़े नेता के रूप में उभरे और लोगों को लगने लगा कि गांधी जी ही वो नेता हैं जो हमारे देश भारत को अंग्रेजों से आज़ाद करा सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए भाई अभी हम खेड़ा सत्याग्रह यानी कि जो खेड़ा मूवमेंट है यानी कि जिसे हम खेड़ा आंदोलन भी बोलते हैं उसकी प्रश्नोत्तरी की तरफ ज़रा देख लेते हैं। भाई आप अपनी नॉलेज टेस्ट कीजिए, मैं अपनी नॉलेज टेस्ट करता हूँ। यहाँ पर भाई जितने भी मैंने प्रश्न रखे हैं इन सभी के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में जानकारी साझा की है, तो इनके जो आंसर्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मैंने पहला प्रश्न रखा है खेड़ा किस राज्य में है। ठीक है, अगला खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ। अगला खेड़ा में किसकी समस्या थी। अगला खेड़ा में 1918 में फसलों का जो उत्पादन था वो क्यों घट गया था। ठीक है, अगला खेड़ा जिला अहमदाबाद के किस दिशा में स्थित है। ठीक है, अगला खेड़ा में सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने बुलाया था। अगला खेड़ा सत्याग्रह से जुड़े 5 नेताओं के नाम बताओ। अगला खेड़ा में किसान लगान क्यों नहीं दे पा रहे थे यानी कि टैक्स क्यों नहीं दे पा रहे थे। अगला 1918 में खेड़ा के किसानों की फसल कितनी मात्रा में पैदा हो पाई थी। अगला राजस्व संहिता के अनुसार सरकार किसानों से लगान कब नहीं वसूल सकती है। ठीक है, अगला वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई का क्या नाम था। अगला वल्लभ भाई पटेल का व्यवसाय क्या था। अगला वल्लभ भाई पटेल कहाँ वकालत करते थे। तो भाई जैसा कि आज हम सभी लोगों ने खेड़ा सत्याग्रह यानी कि जो खेड़ा मूवमेंट है यानी कि जिसे हम खेड़ा आंदोलन भी कहते हैं उसके बारे में भाई हम लोगों ने जानकारी साझा की। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए कि जिससे कि भाई मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आपके पास सबसे पहले आए। ठीक है भाई, तो भाई आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि भाई जो भी आपके जो फ्रेंड्स हैं रिलेटिव्स हैं उनको भी इसके बारे में जानकारी हो। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में।